पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 को देख लिया था, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट को जो है समझ नहीं आया था, जिसके कारण मुझे फिर से बताना पड़ रहा है। तो देखिए, सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा था जिसको नहीं समझ आया, तो इसी कारण से जो है प्रश्नावली 4.3 को हम फिर से बता रहे हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के की जीत आने की क्या प्रायिकता है? तो चलिए इन क्वेश्चन को समझ लेते हैं अपने कॉपी। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिखा है अध्याय 4 प्रश्नावली 4.3, वर्ग है 8वीं और क्वेश्चन नंबर है 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है? देखिए क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझना है। देखिए सिक्कों की संख्या इसमें कितनी है? 2 है। यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 है। तो कह रहे एक साथ उछाला जाता है दो सिक्कों को। यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा इस तरीका से दो सिक्का, और इन दो सिक्कों को यहाँ पर देखिए कह रहा है एक साथ साथ दोनों सिक्के को साथ साथ में एक ही बार उछाला जाता है इस तरीका से। जब इसको हम उछालते हैं तो या तो फिर हेड आ सकता है। यहाँ पर देखिए पहले हम लिख देते हैं इनको, यहाँ पर लिख देते हैं दो सिक्कों को साथ साथ उछालने पर देखिए दो सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालते हैं तो या तो दोनों में हेड आ सकता है इस तरीका से। दोनों में क्या आ सकता है? दोनों में उछालने पर एक साथ दोनों को जब उछालेंगे तो दोनों में हेड आ सकता है। इस तरीका से दोनों में हेड आ सकता है, या फिर तो दोनों में टेल भी आ सकता है अगर दूसरी बार उछाले तो यहाँ पे दोनों में सॉरी यहाँ पे इस तरीका से होता है टेल। ये हो गया हमारा टेल। देखिए इसको हम हिंदी में समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हेड है इसको क्या कहेंगे? हेड। इसको देखिए यहाँ पे चित को कहते हैं हेड। ये हो गया चित, इसको ये हिंदी मीनिंग हो गया, और इसको अंग्रेजी में कहेंगे हेड। हेड, और इसको एच से सूचित किया जाता है। और उनके पॉट, पॉट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेल। टेल, और इसको टी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को अब समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए या तो इसमें हेड आ सकता है दोनों बार, एक बार सिक्के को इस तरह से उछाले तो इसमें या तो दोनों में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में इस तरीके से उछाले तो दोनों में हेड टेल आ सकता है। तो टेल आ सकता है दोनों में, या फिर एक बार हेड आए और दूसरी में टेल आ जाए। पहली में हेड आए दूसरी में टेल आ सकता है, इस तरीका से भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे कर रहे हैं नीचे लिख देते हैं, या तो फिर इसमें एक में हेड आएगा और दूसरी में टेल आएगा, या फिर पहला में टेल और दूसरा में हेड आएगा। पहला में टेल और दूसरा में हेड आएगा। इसके अलावा और कुछ तो आ नहीं सकता है। इसी चार में से कुछ आएगा, या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आ सकता है दोनों सिक्का में, या फिर एक सिक्का में हेड और दूसरा में टेल आ सकता है, या फिर पहला सिक्का में टेल और दूसरा सिक्का में हेड आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है। और हेड को हम क्या कहते हैं? चित कहते हैं, और पट को कहते हैं टेल, यानी कि टी। तो देखिए यहाँ पर हम इससे आगे समझते हैं। अब इनसे आगे कह रहा है एक सिक्कों को चित आने की क्या प्रायिकता है? तो एक सिक्का, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक सिक्कों को चिताने की क्या प्रायिकता है? कितने सिक्कों को? एक सिक्के को। तो इसमें देखिए यहाँ पे कितना सिक्का है? दो सिक्का की चित आ रहा है। इसमें चित यानी कि हो रहा है हेड। तो इसमें देखिए यहाँ पे चित जो है दो सिक्का का आ रहा है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? एक सिक्का। तो ये तो होगा नहीं पहली बात। और दूसरा में तो चित है ही नहीं, इसमें क्या है? पट है। टेल को कहते हैं पट। तो ये दोनों क्या है? पट है। तो पट तो कह नहीं रहा है, कह रहा है एक सिक्कों की चित। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, दूसरा भी। और तीसरा में देखिए ये, तो यहाँ पे देखिए पहला में यहाँ पे ये चित आ रहा है, एक सिक्का की चित आ रहा है। यहाँ पे एक बार हेड और दूसरी बार टेल आ रहा है, यानी कि हेड का मतलब चित और दूसरी बार पट आ रहा है। तो हमें एक बार कह रहा है चित आने की, तो यहाँ पर एक बार चित इसमें आ रहा है। और दूसरी में देखिए यहाँ पर, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी एक बार चित आने की संभावना है। इसमें भी एक बार चित आ रहा है। कितनी बार टोटल आ रहा है चित? दो बार है, एक बार इसमें और दूसरी बार इसमें। तो दो बार चित आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर फार्मूला। यहाँ पे प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है? ये हमने आपको डायरेक्ट बताया हुआ था पिछले वीडियो में, लेकिन इसमें हम लिखा देते हैं फार्मूला। यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टे में होता है प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। ये होता है हमारा फार्मूला, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पे हम प्रायिकता बराबर, हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए? एक सिक्के की चित आने की प्रायिकता निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता बराबर
तो देखिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या में हम क्या लिखते हैं, तो देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए जो कहे वो होता है हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या, और बट्टे में जो टोटल संख्या जो यहाँ पर जितना भी संख्या है इसमें वो संख्या को हम लिखते हैं बट्टे में, प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या हम उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एक सिक्कों की चित आने की प्रायिकता इसमें कितनी बार आ रहा है, एक सिक्कों की चित एक बार इसमें और एक बार इसमें 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे यहाँ पे 2, और बट्टे में प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या में इसमें देखिए टोटल कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 सिक्कों को उछालते हैं तो या तो दोनों में हेड आ सकता है या दोनों में टेल, या फिर एक में हेड और दूसरा में टेल, या फिर पहला में टेल और दूसरा में हेड, यानी कि टोटल 4 बार आ सकता है इसमें। पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, इसमें 4 बार आ सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब इनको हम काटे तो 2 एकान 2 और 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, यानी कि प्रायिकता इनकी कितना आ रहा है 1/2। तो प्रायिकता यहाँ पे समझ गए। अब देख लीजिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है एक थैली में 6 सफ़ेद 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। एक थैली है और उस थैली में जो है यहाँ पे 6 सफ़ेद गेंद है, 11 लाल गेंद है और 7 पीले रंग की गेंद है। तो कह रहा है उस थैली में से एक पीले गेंद की निकालने की प्रायिकता क्या होगा, तो उसमें से जो है पीले गेंद की प्रायिकता हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए एक थैली में कितने कितने गेंद है वो पहले हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद की संख्या, की संख्या, एक थैली में सफ़ेद गेंद की संख्या कितना है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। इस तरह से यहाँ पर इसके बाद है लाल गेंद, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना है 11 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 11। और इसके बाद है पीले गेंद की संख्या कितना है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे पीले गेंद की संख्या, पीले गेंद की संख्या, पीले गेंद की संख्या कितना है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कुल गेंद, कुल गेंद, और कुल गेंद यानी कि इन सभी को जोड़ने पर, ये सभी को जोड़ने पर कुल गेंद कितना आ रहा है यहाँ पे 11 और 6 17 और 17 और 7 24, तो यहाँ पे कुल गेंद जो है 24 आ रहा है। तो यहाँ पे प्रायिकता बराबर लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या, की संख्या, और बट्टे में होता है प्रयोग में, प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर हम प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, प्रायिकता किसका कह रहा है निकालने के लिए, पीली गेंद की, यानी कि पीले गेंद की प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। तो पीले गेंद यहाँ पर देखिए टोटल गेंद है 24, जिसमें से हमें पीले गेंद की प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। तो पीले गेंद की प्रायिकता यहाँ पर देखिए ये जो 7 है ये हम लिखेंगे यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या में, किस में लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 7, और बट्टे में प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। अब यहाँ पर एक थैली में जो है इतना गेंद है, तो कह रहा है उसमें से यहाँ पर क्या कह रहा है पीले गेंद की निकालने के लिए प्रायिकता। तो इस एक थैली में से अगर हम कोई भी गेंद निकाले तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पीला गेंद ही निकले, उसमें से कुछ भी निकल सकता है 24 गेंद में से। इसीलिए यहाँ पे कुल संख्या में जो है यहाँ पे लिख देंगे 24, क्योंकि टोटल गेंद 24 है, 24 में से कोई एक गेंद आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। और निकालने के लिए कह रहा था पीले गेंद की, इसीलिए हमने पीले गेंद की संख्या लिख दिया 7, अनुकूल की परिणामों की संख्या में 7 और प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या 24। अब यहाँ पर देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो इसको डायरेक्ट हम छोड़ देंगे, यहीं पे प्रायिकता इनकी हो जाएगा 7/24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन इसमें भी आपको समझना है, यहाँ पर देखिए टोटल जो है ताश की यहाँ है 52 ताश है, और 52 ताश में से जो है यहाँ पर कह रहा है एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर लिख देंगे पहले ताशों की संख्या, यहाँ पे हॉल में लिखेंगे ताशों की संख्या, ताशों की संख्या कितनी है, ताशों की संख्या, ताशों की संख्या दिया हुआ है 52 ताशे है टोटल, तो यहाँ पे लिख देंगे 52। ये जो है 52 पत्ता इनको जो है 4 ग्रुपों में बांटा गया है, कितने ग्रुपों में इनको बांटा गया है 4 ग्रुप में। तो 4 ग्रुप में इस तरीका से बांटा गया है, यहाँ पे मान लेते हैं पहला देखिए इसमें 2, जिसमें से 2 लाल कलर का होता है पत्ते जिसमें 4 ग्रुप में होता है, तो और 2 काला कलर का पत्ता होता है जिसमें काला, इस तरीका से इसमें 4 ग्रुप है। तो 2 लाल कलर का पत्ता होता है और जिसमें 2 ब्लैक कलर का होता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो यहाँ पर देखिए इक्को की संख्या, इक्को की संख्या
एकों की संख्या में कितना होगा। तो ये जो 4 ग्रुप में बांटा गया यही है इक्का, इनको कहते हैं इक्का। ये इस तरह से जो है इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। तो इस तरीके से इसमें जो है 2 ब्लैक है, देख लीजिए यहाँ पे 2 ब्लैक है और 2 क्या है रेड कलर का, यानी कि लाल कलर का है। इसमें 4 ग्रुप में बांटा गया है इसको। तो 4 पत्ते टोटल इसमें कितना है, एकों की यहाँ पे संख्या 4 है। इसमें कितना है टोटल इक्का की पत्ता 4 है टोटल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, यहाँ पे इक्कों की संख्या में लिखेंगे 4, 4 लिख दिए। अब यहाँ पर प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है, प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे होता है प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, तो कुल संख्या में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर प्रायिकता बराबर यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता बराबर यहाँ पर होगा। देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या में जो हमें निकालने के लिए कहता है उनको हम लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या में। जैसे यहाँ पे कह रहा है इको की प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इको प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगा वो होगा अनुकूल परिणामों की संख्या में। तो इको की संख्या यहाँ पे आ चुका है 4, हमें पता चल चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। और बट्टे में प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, तो इसमें टोटल कितना पता है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। जिस तरह से यहाँ पे 2 नंबर में देखिए यहाँ पे पूरे को गिनती किए थे, जोड़े हुए थे, इन सभी को जोड़ करके यहाँ पे और लिखे हुए थे यहाँ पे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो ये कितना आया था 24। तो इसी तरह से इसमें भी कितना है टोटल, यहाँ पे देखिए 52 पत्ता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 52। अब इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे तो 4 एकान 4 और 13 चौके 52, यानी कि इसमें प्रायिकता कितना आ रहा है 1/13 आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया है।